5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या फिर आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव, इन चुनावों में भी राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज़्यादा छाया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी राज्य में प्रचार के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी वो राम मंदिर को लेकर पूरा बखान करते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर के वरिष्ठ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका एक बड़ा पैनल यहाँ पर है, उनसे हम यहाँ बातचीत करेंगे। राम मंदिर का सपना तो पूरा हो चुका है लेकिन मुद्दा अभी भी चल रहा है चुनाव के लेकर, क्या कहेंगे आप इसका? जहाँ तक चुनाव की बात है, निश्चित रूप से इसका चुनावों पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। आज समय की मांग है कि पीछे जिस तरह से सरकारों ने हिंदुत्व के विरोध में चली और आज की सरकारें हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही हैं और उसमें राम मुद्दा एक अहम रोल निश्चित रूप से अदा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर, क्या इस मुद्दे को लेकर, जो राम मंदिर का मुद्दा फिर से चुनाव का माहौल बनाया हुआ चुनाव में जो राम मंदिर का मुद्दा है ये पूरी तरह से छाया रहेगा और इसका हमारी सरकार को फ़ायदा भी होगा। ठीक है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पूरा इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है इस मुद्दे को लेकर? हाँ, बिल्कुल लेना चाहती है। और मैं तो थोड़ा सा गुनगुना के आपको बताऊंगा। चलो जीवन ठन के घरों से निकल के अवध में राम आए हैं। चलो जीवन ठन के घरों से निकल के अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। तो मुद्दा तो है बीजेपी का और इसका जाहिर है इसका बेनिफिट तुमको मिले ही मिलेगा। तो अयोध्या जी में ही योगी जी कैबिनेट लग रही है, पूरी की पूरी रामराज को पूरा दिखाया जा रहा है वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो दिखाएंगे, वो न बताया गया दीपक भी बहुत सारे आपके जलाए जाएंगे। पहले पिछला जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ा जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, ठीक है। तो और लोग भी यहाँ पर हैं, आप उनसे कहेंगे, आप क्या कहेंगे इस पर जो मुद्दा अभी भी राम मंदिर का पूरी तरह छाया हुआ है? 500 वर्षों का सतत संघर्ष अभियान क्यों ना बुनाए भैया? आपके पास तो अवसर था, कांग्रेस के पास अवसर था, क्यों नहीं बुनाया? हम तो कहते कि आप बुना लेते, क्यों भाजपा को मौका दिया इन्होंने? तो भाजपा ने उसको अपना काम किया, जो उनको लक्ष्य मिला था उस पर किया। अभी आप राजस्थान में देख लीजिए, कहीं खाटू श्याम का दरबार टूट रहा है कांग्रेस की सरकार में, कहीं किसी महंत को नोटिस दे दिया उस कांग्रेस सरकार ने। क्यों? ये तो हिंदू धर्म विरोधी सरकार है। तो इसलिए भाजपा अगर हिंदुओं के लिए, राम मंदिर के लिए या कोई भी आने वाला हिंदुओं के कोई सफल कार्यक्रम हो तो वो तो होगा और उसको बुनाएगी भी। उनके पास अवसर है तो इसलिए बुना रही है वो। कांग्रेस ने खुद अवसर दिया दूसरे को, तो अब उसको कोसने का काम भी ना करे। एक गाना भी चलता था, जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे। ये भी कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उनको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से 22 जनवरी, और मैं उनको भी कहूँगा कि आप भी जाइए 22 जनवरी 2024। और मीडिया के माध्यम से एक निवेदन सनातन हिंदू समाज से करूँगा कि प्रत्येक घर के बाहर और अपने गली चौराहे पर जो भी अपने मंदिर है उनमें दीपक जरूर जलाए। अपने कोठारी बंधु, न जाने कितने राम भक्तों का इसमें बलिदान हुआ है, उनकी आत्मा वो खुश हो, प्रसन्न हो कि हाँ जिसके लिए हम बलिदान हुए आज वो सफल हो रहा है। तो मैं तो सबको कहूँगा कि भाई ये दीप जलाए। और जो कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, उनको बताना चाहता हूँ कि 22 जनवरी 2024 है भैया। ठीक है अंकल, आपसे पूछूंगा कि क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर ही भाजपा जीत पाएगी अगले आने वाले सभी चुनाव? क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर भी जीत पाएगी और राम मंदिर के मुद्दे पर भी जीत पाएगी। राम मंदिर बना ही भारतीय जनता पार्टी की वजह से है, वरना बन ही नहीं पाता। और कांग्रेस जब तक ही रही है इन्होंने बांट के ही रखा है और सब कुछ जो है इन्होंने नुकसान ही पहुंचाया है और रिश्वतबाजी भी की है, भ्रष्टाचार भी किया है, सब कुछ किया, कोई विकास नहीं हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है दुनिया भर में आप जब देख लो, हिंदुस्तान भर में देख लो जाके, विकास ही विकास नज़र आ रहा है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ये मुद्दा बनाएगी और उसको फ़ायदा भी होगा। रामराज क्या लगता है आपको वाकई में आ गया है? क्योंकि आप तो योगी कैबिनेट भी लग रही है अयोध्या में और वहाँ पर बखान भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से रामराज है। देखिए, अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं सब में राम मंदिर का मुद्दा छाया रहा। अब ये मंदिर बन रहा है तो ये तो क्रेडिट करने का भाजपा के पास एक बहुत बड़ा मौका है और इसमें पूरा बेनिफिट उसको मिलेगा। तो अब तक तो जितने भी आए हैं सब वादे करते रहे वैसे, लेकिन अब तो काम हो गया है वो, तो इसके लिए पूरा बेनिफिट मिलेगा सभी 5 राज्यों में इसका, और ये छा रहेगा मुद्दा। और अभी जैसे अगले महीने जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरा तो सभी भारतवासियों से निवेदन है कि उसमें बढ़ चढ़ के वहाँ भी मोदी जी आ रहे हैं और उसमें सभी लोग जाएं तो और अच्छा है अपने देश के लिए, हिंदुत्व के लिए।
कुछ लोग तो विरोध में भी हैं इससे कि मोदी जी ना जाएं वहाँ पर। विरोध में सब जगह होते हैं, सभी के लिए होते हैं, लेकिन विरोधी अपना काम करते हैं, वो भी एक पॉलिटिकल है, उन्होंने अपना काम करना है। लेकिन जो ओवरऑल हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा पुराना मुद्दा पेंडिंग चला आ रहा था कई वर्षों से, तो ये अब साकार होने जा रहा है। इसके लिए मोदी के नेतृत्व में बहुत बड़ा अच्छा कार्य हुआ है। ठीक है अंकल, एक बात बताइए कि 2024 में कितना बेनिफिट मिलेगा फिर राम मंदिर को लेकर? देखो, राम मंदिर को लेके भी बेनिफिट मिलेगा, और जहाँ तक भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है, विकास भी हो रहा है, डिफेंस में भी हम मजबूत हुए हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कि इस सरकार ने, भाजपा की ने काम किया ना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिंदुत्व और राम मंदिर का जो 500 साल पुराना मसला था वो हल किया है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। तो ये थे सहारनपुर के सीनियर सिटीजन्स जिन्होंने अपनी राय दी है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि राम मंदिर का जो सपना था, करोड़ों देशवासियों का जो सपना था, वो भारतीय जनता पार्टी ने ही पूरा किया था, और उसका जो फ़ायदा है वो सिर्फ इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नहीं बल्कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है वहाँ पर भी सीधे तौर पर भाजपा को ही मिलेगा। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।